कर दिया, जिस दिन नजर घूमेगी निहाल कर देंगे। समझ रहे हो? हम एक एक बूंद पानी से खेती नहीं सींच सकते। जब वर्षा होगी ना तो पूरा लबालब भर जाएगा। ऐसे मेघ की तरह भगवान बरसते हैं जिस पर बरसते हैं। तो हमें भरोसा भगवान का और उनके भजन के प्रति घाटे को बर्दाश्त ना करना। जैसे आपको रोज 11,000 मिलते हैं, आप 18,000 कमा लें तो आपके खान पान मुस्कुराना हंसना अच्छा लगेगा ना। ऐसे ही आप रोज 11 माला करते हैं, आज 18 माला किए तो हृदय में लाभ का, आज 18 माला हो गए तो उत्साह बढ़ा। कल 21 तक पहुंचने के लिए खींचोगे, एक दिन अखंड भजन प्रारंभ हो जाएगा। हम सत्संग सुनते हैं, नाम जब शुरू करते हैं पर महत्व नहीं होता, तो धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर छूटने लगता है, फिर धीरे धीरे अंतराय हो जाता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, इस घाटे से बढ़कर कोई घाटा नहीं है और इस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। इस लाभ को प्राप्त करो और घाटे में जलो। जैसे तुम्हें घाटे में जलन होती है, ऐसे भजन के घाटे में जलो। पर प्रायः देखते हैं भजन के लिए कभी ऐसा हुआ कि हमने 1-2 दिन शोक मनाया हो, भोजन न पाया हो कि भजन छूट गया। कैसे कैसे जिएंगे हम भजन के बिना? ऐसा नहीं है। हम बड़े मौज से जी लेते हैं, इसीलिए भजन छूट जाता है। नहीं, एक समय वो आता है भजन करना नहीं पड़ता। जैसे दिल धड़क रहा है ना, धड़क रहा है उसका स्वभाव, पलक झपक रही ना, ऐसे ही। हाँ, क्या दशा होती है आनंद की। इसलिए प्रार्थना है, भजन को ऐसा मानो है भी परम सत्य धन है। कहीं भी जाओगे हर जगह ये सिक्का चलेगा, हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं है ये सिक्का चलेगा, हर जगह। कहीं भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मंगल होने देगा। राधा 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 राधा। और ये धन यहाँ तुम खर्चा नहीं किसी कर काम सकते। का देखो नहीं। जादू देखो, आप मेहनत से कमा रहे हो, आप खर्चा नहीं कर सकते। गिन गिन के जमा करोगे बैंक में। अगर धन भी है तो अतिथि सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, बीमार आदमियों की सेवा, तो चलो उसकी सार्थक। और खुद अपने हृदय में भगवान बैठे, सुंदर भोग लगाओ, अच्छा अच्छा पाओ, अच्छा पहनो, इसका जीवन आनंद में व्यतीत करो। यही धन का सदुपयोग है। लेकिन बुद्धि बहुत विचित्र है। इसलिए परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा रटो। इस भूल को बर्दाश्त न करो। प्राय हम जब किसी को कहते हैं, नियम देते हैं, तो कहते हैं अगर एक दिन किसी कारण से त्रुटि हो जाए, माना, अंदर से तो जब चल सकता है ना, बाहर से कुछ नहीं, जपो और दूसरे दिन उसकी क्रिया पूरी करो। वही भोजन तब हम पाएंगे जब गुरु आज्ञा से जो हमें नियम मिला है, कल का और आज का दोनों जोड़ के, फिर देखो उन्नति शुरू हो जाएगी परमार्थ की। और ऐसा नहीं होता, अपने लोग इसमें प्रमाद कर देते हैं। अरे चलेगा, क्या है, कोई दिख रहा है, कमाई तुम्हारी, तुम कमाओ या ना कमाओ। मान लो आप उपदेश सुन रहे, एक भी बात ना मानो, कोई बात नहीं। अब एक भी बात मान लो तो आप देखो आपकी उन्नति होने लगी। आपको लगेगा बहुत कृपा हुई। संत कृपा, गुरु कृपा का फल यही है कि हमारे अंदर भगवान से प्रीति हो, उनके नाम से प्रीति हो, अच्छे आचरण। हाँ, भक्ति मार्ग में तो बीच में ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है, प्रेम तो बाद में प्रकट होता है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीयसी। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है। क्योंकि सबकी आत्मा भगवान ही है, वही आकार है, वही निराकार है। आपकी उत्पत्ति आकार से हुई है, आप फंसे आकार में हैं, बातें आप आकार से कर रहे हैं। वस्तुतः आपका स्वरूप ये आकार नहीं है। ये दोनों बातें बोध भक्ति से ही हो जाती हैं। अब जो आकार का अनादर करते हैं और निराकार को पाना चाहते हैं, तो हमें तो लगता है उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सब आकारों में वही है जिसको तुम निराकार कहते हो। जो निराकार है वही आकार है, जो आकार है वही साकार है। जब ये आकार और निराकार दोनों भाव खत्म हो जाए, केवल स्वरूप रह जाए, तो सच्चा ज्ञानी वही है ना। आकार भी उसी के, निराकार भी वही है, सब कुछ वही। शांत हो गया हृदय।